तो भाई हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हुआ क्या कि मैं BRS अकेडमी में सिखाने जाता था, बच्चों को कबड्डी सिखाने जाता था। तो 20-25 बच्चे रोज़ आते थे। फिर 2-3 महीने तक सब अच्छा चला, 2-3 महीने सब आ रहे थे। फिर तीसरे महीने से धीरे धीरे बच्चे कम हो गए। उसके बाद फिर और भाई खुद भी वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। फिर मुझे पता चला कि 2-3 लोग की लव स्टोरी चल रही है। तो इस बात से तो मुझे बहुत नफरत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का बर्बाद हो ज़िंदगी ये सब में। तो इसीलिए उन लोगों को मैं 2-4 डंडा मार दिया दूसरे दिन बुला के। तो उसके बाद से तो सब आना ही बंद कर दिए। सबके घर की कंडीशन भी पता थी कि कौन से हाल में है सब। बस ज़्यादा नहीं, 100 रुपया देना था, वो भी सब नहीं दे पाते थे। सबसे एक ही बार कहा, बार बार कहा, काटा भी नहीं था। बस 25-26 में से 3 या 4 ऐसे ही 3-4 लोग बस दे देते थे, ज़्यादा देते नहीं। अब तुम्हें बताओ, जिसके घर में खाने की रोटी नहीं है, 2 वक्त की सब्जी नहीं है, वो साला लव कर रहा है। क्या चल रहा है भाई ज़िंदगी में। तो यही सब देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मार दिया था उन लोगों को। तो वो लोग धीरे धीरे आना बंद कर दिया, और कुछ तो मेहनत से भाग जाते हैं, मेहनत के नाते नहीं आते। और मैं खुद भी वहाँ प्रैक्टिस करता था, और मुझे ये भी पता था कि उन लोगों के मम्मी पापा क्या करते हैं घर चलाने के लिए। किसी की मम्मी दूसरे के घर जाके बर्तन धोती थी, किसी के पापा मजदूरी करते थे, किसी की छोटी सी दुकान थी। भाई इतने मजबूरी में तुम लव कर रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घुमा भी पाओगे इतने में, 100 रुपये देने की तो वो नहीं, और तुम लव वव कर रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि टाइम पास के लिए मत खेलो, खेलना है तो सही से खेलो, वरना मत खेलो। 15 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर साइकिल चलाता था, बस उन लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। इसमें मेरा पहले तो 63-64 ऐसे बॉडी वेट था, और बस इसी की वजह से, इतना साइकिल चलाने की वजह से धूप में आज 57 किलो का हो गया हूँ, 57 का। और जितने भी दोस्त मिलते हैं सब बोलते हैं क्या कर रहा है, इतना पतला क्यों हो जा रहा है, और ये तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन बस ये सब डाइट के लिए, डाइट के पैसों के लिए ही करना पड़ रहा था, क्योंकि घर से उतना पैसा मिल नहीं पाता है, इसीलिए अकेडमी भी नहीं कहीं जा पाए। तो ऐसे ही पैसा निकाल लेते कहीं से, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये ही सबसे मांगते थे, लेकिन फिर भी उन लोग नहीं देते थे। 20-25 बच्चों में से बस 6-7 ही बच्चे देते थे। बस 600-700 के लिए मैं वहाँ पे जाता था, और मेरे घर वाले भी मना करते थे कि हाईवे पर मत जाया करो, क्योंकि उस हाईवे पे एक्सीडेंट बहुत होता है। अयोध्या राम मंदिर जब से बना है तो ट्रैफिक भी बहुत होता है, और उसके बाद से बहुत एक्सीडेंट होता है। घर वालों को मनाने के लिए बोलता था कि 2-3 हज़ार मिलता, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी, बस 600-700 रुपये ही मिलते थे। तो बाद में घर वालों को मालूम चला तो वो डांट उठ रहे थे कि ज़िंदगी में क्या होगा, ये होगा। इसी वजह से इतनी टेंशन में था, और इसी वजह से वहाँ जाना छोड़ दिया, और बच्चे भी कम हो गए थे, तो क्या फ़ायदा था वहाँ जाना। तो अब से मैं अपना देखूँगा, अपनी प्रैक्टिस करूँगा, और अपना ही करूँगा बस। बाकी ये याद रखो कि कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करो, क्योंकि कभी भी 1 सेकंड में आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और कभी भी किसी के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा दोस्त हो, आपका 1 सेकंड में मार सकता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब दबा के करो, ताकि तुम्हारे भाई को पैसे के लिए इधर उधर मत भागना